बस सुन ले सदाएं। गार्डन यहाँ से कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, नहीं? नेचर की बात ही कुछ और है। इंसान कुछ भी बना लेना, अल्लाह की बनाई हुई चीज की खूबसूरती ही अलग है। तुम्हें तो ये घर बहुत खूबसूरत लगा होगा, है ना आयशा? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये घर अंदर से इतना खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ है। ऑब्वियसली आज से पहले तुमने कहाँ देखा होगा इतना बड़ा घर। तुम्हारे घर इतना बड़ा लॉन तो नहीं होगा, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सहन होगा, है ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्या तो तुम ठीक रही हो बिल्कुल। मेरा घर भले इस घर जितना बड़ा नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है, क्योंकि उसमें मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, मेरे अपने रहते हैं, और उनकी मोहब्बत। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम तो बहुत खुश होगी ना, क्योंकि तुम्हारी अम्मी और ताई अम्मी की बहुत पुरानी दोस्ती जो निकल आई है ना? कहाँ तुम और कहाँ ताई अम्मी और उनका स्टेटस। यही तो बात है रिश्तों की, कि वो स्टेटस से नहीं, मोहब्बत से बनते हैं। आंटी में या मेरी अम्मी में स्टेटस का जरूर फर्क होगा, कि उनके दिल जरूर मिले हुए हैं। और यही मोहब्बत, ये अपनायत ना अल्लाह की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी नेमत है। छोटी बीबी आपकी कॉफी। कॉफी? रुको, चेक करने दो कैसी बनाई है। सुरैया, ये कैसी कॉफी बनाई है तुमने? कितनी बार मैंने सिखाया तुम्हें, कितनी बार सिखाई है कॉफी बनाना, कब सीखोगी? दिल तो करे तुम्हारे मुंह पे फेंक दूं। लाए छोटी बीबी, मैं दूसरी बना देती हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोई काम ढंग से नहीं आता इन लोगों को, जाहिल कहीं की। अनुषा, इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? इतनी सी बात पे इतना चिल्लाना? तुम आराम से भी तो कह सकती थी उसको। बीबी, तुम्हें ना इन लोगों की हमायत करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग ना इसी काबिल है और इनकी यही औकात है। पता नहीं ताई अम्मी और मामा ने क्यों इनको सर पे चढ़ा के रखा है। कितनी बार मैंने समझाया है, इतनी बार समझाया कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दिया करें, मगर मेरी सुनता कौन है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिनों में से मोहताज और गरीब लोग मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे, और वो आधा दिन 500 साल के बराबर होगा। इसलिए किसी से भी हकारत से बात नहीं करनी चाहिए अनुषे। मैंने क्या क्या सोचा था। आयशा बहू बनकर मेरे घर आएगी, मेरा घर जन्नतनुमा हो जाएगा। शकील, कितनी प्यारी बच्ची है आयशा, मगर सारी बात नसीब की है। यास्मीन, तुम अक्सर कहती थी कि हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है, तो यकीनन इसमें भी अल्लाह की बेहतरी होगी। हाँ, ये तो है। तुम उदास क्यों होती, क्यों परेशान हो रही? मैं जानता हूं कि तुम आयशा से बहुत प्यार करती हो, उसमें तुम्हें अपनी बेटी नजर आती। मुझे लगता है कि आयशा का और तुम्हारा रिश्ता मां बेटी का लिखा गया है, सास और बहू का नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसकी मां तुम्हारी दोस्त। नाइला भी मुझे यही कह रही थी, यास्मीन क्यों परेशान हो रही हो?
जब दिल चाहे आयशा को अपने घर बुला लिया करो। वो जैसे मेरी बेटी है वैसे तुम्हारी भी बेटी है। और तुम्हें क्या चाहिए? इतनी बड़ी ऑफर मिल गई तो। वैसे तुमसे एक बात कहूं जी? कि अब तुम अनोशा के बारे में सोचा करो। तुम्हारा बेटा भी उसे पसंद करता है। शकील, अनुशे मेरे मिजाज को नहीं समझती। बहुत मुख्तलिफ लड़की है। बच्ची है, ना समझ है। मोहब्बत तो इंसान को बदल देती। मुझे देखो, क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बदल? तुम अनोशा को अपने तरीके से अपने मिजाज में ढाल सकती हो। मोहब्बत बदल देती है सब कुछ। बस इंसान को जरा सीखना आ जाए, समझना आ जाए, तो फिर देर नहीं लगती। सही कह रहे हैं आप। आपकी बात को मैं समझ रही हूं, लेकिन शकील, अनुशे को मैं बचपन से जानती हूँ। बहुत ही जिद्दी, खुदसर, अपनी मनमानी करने वाली लड़की है। बहू बनाते हुए डर लगता है मुझे। खैर, होगा वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, वरना मैंने तो कुछ और सोचा था। मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि ऑफिस के बाद तुम घर क्यों आ जाती हो। इससे पहले तो कोई वर्कर हमारे घर इतना नहीं आया जितना तुम्हारा आना जाना लगा रहता है। वो मैं और अम्मी। मेरी बात सुनो, तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए असफत का ही कमरा मिला था, कहीं और भी पढ़ सकती थी, इतनी जगह है। और ऐसा क्या काम पड़ गया था कि तुम ऑफिस में नहीं कह सकती थी और तुम्हें उसके लिए घर आना पड़ा? अरे ये आज यही सो गई? हाँ, कह रही थी आप ही मैं बस यहीं सो जाऊं। हजरत इमाम हुसैन के बचपन का वाकया सुना रही थी इसे, सुनते सुनते सो गई। तो आप क्यों नहीं सोई यहाँ पे? आप क्यों जाग रही हैं अभी तक? किसके बारे में सोच रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस एहतशाम भाई के बारे में सोच रही है ना? और कौन होगा, है ना? नींद आ रही है मुझे। उफ, ये मोहब्बत दिन का सुकून और रात की नींद दोनों ही छीन ली थी। भाभी। हाँ नाजिया। भाभी, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? भाभी वो अरे नाजिया बोल भी दो, क्या परेशानी है तुम्हें? अच्छा, तुम रस्म के बारे में कहना चाह रही हो ना? देखो, तुम आयशा को जो भी पहनाओगी वो पहन लेगी। उसकी तो ख्वाहिशात बड़ी लिमिटेड है, उसके नखरे जवेरिया जैसे नहीं है। नहीं भाभी, वो ये बात नहीं है। वो एक गलतफहमी हो गई थी। कैसी गलतफहमी? भाभी, वो एहतशाम ने मुझसे जवेरिया के लिए कहा और मैं आयशा समझ बैठी। देखिए, गलती एहतशाम की भी है, उसने जवेरिया का नाम नहीं लिया और मैंने खुद से आयशा समझ लिया। क्या कह रही हो तुम?
आयशा जवेरिया, जवेरिया आयशा। अरे मैं समझी नहीं हूँ। भाभी वो एहतशाम जवेरिया को पसंद करता है और मैंने गलतफहमी में आपसे आयशा का रिश्ता मान लिया। ये क्या कह रही हो तुम? भाभी मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपसे कैसे बात करूं। वो अगर ये बात मुझे आपको क्लियर तो करनी थी ना। तुम्हारे शर्मिंदा होने से, सब कुछ क्लियर करने से क्या मामला ठीक हो जाएंगे? अरे तुम्हें एहतशाम से पहले ही पूछकर फिर मुझसे बात करनी थी ना। देखो नाजिया, तुम एहतशाम को समझाओ, उसे बताओ कि आयशा जवेरिया से ज्यादा समझदार है। भाभी मैं एहतशाम से पहले ही बात कर चुकी हूँ। वो जवेरिया के अलावा किसी और का नाम सुनने को तैयार नहीं है। आप एक बार आसिफ भाई से बात तो करें। आयशा कल 2 बजे हमारी पहली मीटिंग है और 3 बजे से पहले पहले हमें उसे वाइंड अप करना होगा, क्योंकि 3 बजे फिर हमारी दूसरे क्लाइंट से मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, सही। जी आयशा मैडम, आपने बुलाया था? जी भाई, ये रख लीजिए। नहीं आयशा मैडम, इसकी जरूरत नहीं है, आप दुआ में याद रखिएगा। वो तो रखूंगी, लेकिन इसे भी रख लीजिए। अगर अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो मुश्किल होती है। शायद ही थोड़े से पैसे आपके काम आ जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तुमने हामिद को किस बात के पैसे दिए? कल इनका बेटा छत से गिर के उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है। ऑपरेशन तक के पैसे नहीं है इनके पास, इसलिए मैंने हस्बे तौफीक उनकी मदद कर दी। तुम्हें कैसे पता कि वो सच बोल रहा था? हमें किसी से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो कोई भी आसानी से ना बेवकूफ बना के चला जाता है। कोई भी आएगा तुम्हारे आगे रोना धोना करेगा और तुम उसकी मदद करने के लिए फौरन तैयार हो जाओगे। मैंने सुना है कि वो काफी अरसे से पियोन की जॉब कर रहा है। तुम लोग के अंदाजे से पियोन की सैलरी कितनी होती है? मामूली सी, इतनी कि वो अपने बच्चे का ऑपरेशन तक नहीं करवा पा रहा। सिर्फ इसीलिए उनकी मदद करने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल दिया। हमें नेकी में अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए, चाहे वो जरा सा क्यों ना हो। वैसे भी कतरा कतरा मिलकर ही समंदर बनता है। कह तो तुम ठीक रही हो। और कल मीटिंग में कौन कौन? कल मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं। मामा, तो जब से आपको ये बात करनी थी मुझसे? हाँ बेटा, क्योंकि शादी सबसे अहम फरीज़ा है और मैं समझती हूँ कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, इसके बाद तो इंसान की नई जिंदगी का आगाज होता है। मामा, मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है, थोड़ा एंजॉय तो करने दे मुझे। बेटे, शादी को कैद थोड़ी है, एक बहुत ही खूबसूरत और मीठा रिश्ता है।
अच्छा ये बताओ, अनुष्या कैसी लगती है तुम्हें? अनुषे? हाँ। अच्छी लड़की है वो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? सुरैया, जी बीबी जी। असवद कहाँ है? असवद साहब बड़ी बेगम साहबा के कमरे में। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अनुष्या से करती जाए, और सानिया भाभी भी यही चाहती है। मैंने बस तुमसे पूछना था, मेरा बेटा क्या चाहता है? कहा ना मैंने कि अच्छी लगती है मुझे वो। शी इज अ नाइस गर्ल। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए, मैं तो उस लड़की से शादी करना चाहता हूं जो आपको पसंद हो। अपनी पसंद से ज्यादा मुझे आपकी खुशी अजीज है। सदके जा, मुझे यकीन था मेरे बेटे का यही जवाब होगा। जीते रहो। आई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। वो मैंने कुछ खाया नहीं था, सोचा था आप आएंगे तो आपके साथ खा लूंगी। घर में सबने खा लिया है। क्यों नहीं खाया? जब सबने खा लिया था तुमने क्यों नहीं खाया? और अगर तुमने नहीं खाया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द है यार, प्लीज तंग मत करो। चाय लगा दूं आपके? क्या मसला है यार तुम्हारे साथ? क्यों तुम आगे पीछे घूमती रहती हो यार? कभी चाय बना दूं, कभी खाना बना दूं, कपड़े इस्त्री कर दूं, नहीं चाहिए यार कुछ भी मुझे। आपके काम करना मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी बाद में सारे काम मैंने ही करने हैं आपके। ओह, इसका मतलब है कि अम्मी ने अभी तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्या? तो इस घर का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, कहो कुछ करते कुछ है, समझते कुछ। देखो आयशा, तुम ना बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। मैं तुम्हें नहीं, जवेरिया को पसंद करता हूं। और जवेरिया के रिश्ते के लिए अम्मी को भेजा था मैंने। उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। सब पागल हो गए। और आयशा प्लीज इस हकीकत को कबूल कर लो, कि मेरे आगे पीछे घूमने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। आई एम सॉरी।
मेरे घर में बेटियां हैं, वो शो पीस नहीं कि एक पसंद नहीं आई दूसरी को आगे कर दूं। भाई साहब, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारी गलतफहमी से जो मेरी बेटियों को तकलीफ होगी उसका क्या, उसका कौन मदावा करेगा? तमाशा बना के रखती है मेरी बेटियों को। पहले बड़ी का रिश्ता चाहिए, अब दूसरी का मांग रही। नाजिया, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ। जी भाभी। क्यों इतना गुस्सा कर रही है? कुछ सोचे तो सही। ये बात नाजिया को सोचनी चाहिए थी कि उसे आयशा का रिश्ता चाहिए या जवेरिया का। एहतशाम अच्छा लड़का है, हमारे घर का बेटा है, और वैसे भी आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिल रहे हैं। क्या हुआ, अगर आयशा ना सही तो जवेरिया सही। बस दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मेरी बेटियों को खिलौना नहीं, नाजिया को इनकार कर दो, मैं एक भी लड़की नहीं दूंगा उसे। देखिए, आप बेटियों के बाप हैं, ऐसा ना हो कि बाद में पछताएं आप। बेटियों का बाप हूं इसीलिए कह रहा हूं, बेटियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। अगर बेटा होता तो मैं एक बार जरूर सोचता। बेटियों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए। हो जाएगा मेरी बेटियों का रिश्ता, तुम नाजिया को मना कर दो और उसे कह देना एक सदा मेरे अंदर से तेरे करम की भीग जो मांगू। वो आपकी चाय। लेके उठूं तेरे दर से। तो आप पे गुस्सा आ रहा है अभी। आपने कुछ कहा क्यों नहीं, सुनाई क्यों नहीं उन्हें? वो खुद को समझते क्या हैं? इतनी इंसल्ट करके चले गए आपकी और आप खड़े खड़े सुनती रहे। मेरा तो दिल चाह रहा है खुदा की कसम मैं जा करना है। जवेरिया, हम किसी के दिल में जबरदस्ती अपनी मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। जब एहतशाम भाई आपको पसंद नहीं करते थे तो चची से साफ साफ क्यों नहीं कहा? क्यों खामोश बैठे रहे इतने दिन? ये कोई तरीका होता है क्या? सब कितना खुश थे, आप कितनी खुश थी। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी को कोई हक नहीं बनता कि वो आके आपके दिल के साथ खेल के चला जाए। इस तरह वो नहीं कर सकते। आपके जज्बातों की कोई कदर कीमत नहीं है क्या? इसमें किसी की गलती नहीं जवेरिया। शायद एहतशाम की भी गलती नहीं। उसने तो सच्ची से तुम्हारा बोला था। सच्ची ने गलती से मेरा समझ। अभी आपको पता है मेरे ना खून खोल रहा है। मेरे दिल चाह रहा है मैं अभी जाके ना उसका गला दबा दूं, उसे जान से मार दूं मैं। जवेरिया, तुम कहीं नहीं जाओगी।
और किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो या दिलों में दूरियां पैदा हो। अभी आपकी तकलीफ का क्या? जो आपका दिल टूटा, इतना दुख हो रहा है, उसका क्या? ये सब हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? तो सब्र है। जब हम खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं, वैसे ही अल्लाह की आज़माइश में हम साबित कदम क्यों कर नहीं सकते? उसकी रज़ा से क्यों नहीं राजी हो सकते? सब जो शायद अल्लाह को ही मंजूर था। रब्बा सुन ले सदा मेरे रब, मुझ पर रहम कर, मुझ पर वो बोझ मत डाल जिसको उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। बेशक सारी तकलीफें, सारी आजमाइशें, सारी राहतें और सारी खुशियाँ, सब नेमतें तेरी ही तरफ से हैं। है मेरे रब, तू हर चीज पर कादिर है। मुझे हिम्मत दे, मुझे हौसला दे। गलती है कोई तो कर दूर बताएंगे। रब्बा सुन ले सदा आपे, क्या हुआ? आप ठीक हैं? इस वक्त क्यों जाग रही हैं? सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी, सोचा शुक्राने के नफल पढ़ लो। शुक्राना के नफल? क्यों? एहतशाम भाई ने हाँ कर दी क्या? रब का शुक्र अदा कर रही थी मैं कि अगर मेरी एहतशाम से शादी हो जाती, उसके बाद मुझे पता चलता कि वो मुझे नहीं किसी और को पसंद करता है, तो मैं क्या कर लेती। मेरे रब का शुक्र है कि एक छोटी सी आजमाइश देकर आने वाली एक बहुत बड़ी तकलीफ से बचा लिया मुझे। चलें, आप मेरे लिए भी दुआ करिएगा और मेरे एग्जाम्स के लिए भी, कि मेरे सारे पेपर्स क्लियर हो जाएं। रब्बा सुन ले सदा